हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टॉक सोनू में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक्सेल की कुछ ऐसी मैजिकल ट्रिक्स लेके आया हूँ जो कि बहुत ही कमाल की है। मैजिकल मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। यहाँ पे हमने साउथ लिखा है, तो ये हमारा रीजन है और ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा सेल्स है। ये हमारा सेल्स रिपोर्ट है, छोटा सा है। मुझे सिर्फ साउथ का डाटा चाहिए, साउथ में कितने सेल हुए हैं। तो ये अभी साउथ हमने टाइप कर रखा, तो साउथ का सेल आ रहा है। और यहाँ पे हमने, अगर मुझे चाहिए ईस्ट का जैसे ही डाटा चाहिए तो मैं ईस्ट टाइप करूंगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो टोटल होगा ये सिर्फ ईस्ट का आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए ईस्ट का है। अब मुझे चाहिए सिर्फ वेस्ट का डाटा, मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप करूंगा वेस्ट। ये देखिए दोस्तों, वेस्ट का डाटा आ गया। तो दोस्तों ऐसी ही ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा कुछ हमारे पास एक छोटा सा डाटा बनाया है हमने। सेल्स रिपोर्ट है ये। और इसमें हमने दिया है प्रोडक्ट का नाम दिया है, यहाँ पे एक रीजन दिया है और यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट दी है। सेल्स क्वांटिटी है ये। हमने ये 3 कॉलम बनाया है। अब 3 कॉलम में हमने यहाँ पे जो लगाया है, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है वो है हमारा सम इफ्स का। चलिए दोस्तों मैं करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ पूरी, ये मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ इसको। मैं ये कर दिया मैंने डिलीट। अब मैं दोस्तों यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे मैं मैं ईस्ट लिख लेता हूँ एक। ठीक है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, फिर सम इफ आई, ये हमारा नीचे आ गया सम इफ और सम इफ। मैं इस पे डबल क्लिक कर दिया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे दिखा रहा है सम रेंज को, चलिए मैं सम रेंज कर लेता हूँ। ये इसको हमें टोटल करना है। तो सम रेंज यहाँ से कर लिया हमने सेलेक्ट, इतने से इतने को। अब यहाँ पे कॉमा देंगे तो यहाँ कर रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा रीजन है, और फिर यहाँ पे लगाएंगे एक और कॉमा। अब यहाँ पे दिखा रहा है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 हमें सर्च क्या करना है, ये हमें दिखाना है। तो मैं इस सेल में जो भी टाइप करूंगा उसको इस सेल से ढूंढ के वो हमें देगा। अब हमें करना है ब्रैकेट बंद और करना है एंटर। तो देखिए दोस्तों, ईस्ट का जो भी डेटा है हमारा, मैंने सिर्फ ईस्ट पे ही फॉर्मूला लगाना है। तो एक ही कोई सा रीजन यहाँ पे उठा लीजिए। यहाँ पे आप अगर रीजन नहीं भी उठाते हैं फिर भी इसमें फॉर्मूला अपना लगा रखा है, तो फॉर्मूला अपने आप चीजें, मैं इसको करता हूँ डिलीट। तो हमारे यहाँ पे अभी 0 आ गया। इसमें मैं जैसे ही कुछ टाइप करूंगा, मैं इस पे करता हूँ साउथ का, हमें देखना है डाटा। देखिए साउथ का डाटा आ गया। यहाँ पे हमें करना है WEST। ये हमें वेस्ट का डाटा चाहिए, वेस्ट का डाटा का टोटल आ गया हमारा। ये हमें ईस्ट का डाटा का चाहिए, तो ईस्ट का जैसे ही इस टाइप करूंगा ये हमारा जो भी इसमें है वो करके दिखा देगा। हमें नॉर्थ का चाहिए, तो नॉर्थ का इस तरह से टोटल करके दिखा दिया हमारा। तो नॉर्थ का ये 1 और 2 और 3, इसका टोटल करके हमें यहाँ पे दिखा दिया। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों, और आशा करते हुए आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की ओर। ये हमने एक और डेटा ले लिया है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल जो आपका सब टोटल का फॉर्मूला है वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू करना है सब टोटल करने में एक ये फायदा होता है कि आप इसके अंदर ये पूरे 11 11 तरीके के फॉर्मूले हैं, इसमें आप यूज कर सकते हो। तो इसके सबके आगे आप देख सकते हो कि एवरेज क्या 1 है, सबके आगे एक नंबर लिखा हुआ है। एवरेज के लिए 1 है, काउंट के लिए 2 है, काउंट ए के लिए 3 है, मैक्स के लिए 4 है। इस तरह से पूरे 11 के लिए 11 नंबर लिखे हुए हैं। ये सबके आगे नंबर लिखा है। आपको करना क्या है, आपको इसी सीक्वेंस में एक शीट बना लेनी है। यहाँ पे एक टेबल में आपको उसी सीक्वेंस में लिख लेनी है। एवरेज के लिए 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, काउंट के लिए 2 है तो 2 लिख दिया, काउंट के लिए 3 है तो 3 लिख दिया। तो मैं इस तरह से मैंने टोटल यहाँ पे अपना वो नोट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट लानी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट लाने के लिए हमें जाना है डाटा टैब में। डाटा टैब में जाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ का जो ऑप्शन है इस पे आपको एनी वैल्यू पे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पे। और यहाँ से आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सोर्स पूछेगा, सोर्स में आपको यहाँ पे क्लिक करनी है और सोर्स में आपको ये वाला डेटा सेलेक्ट कर देनी है कि हमें इसकी लिस्ट चाहिए। तो ये हमने कर दिया सेलेक्ट और यहाँ से करा हमने ओके। तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया ऑन, और यहाँ पे हो गया पूरी की पूरी 11
फॉर्मूले का नाम यहाँ पे आ रहा है। अब हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे सब टोटल का, चलिए आपको इसमें अब इस इससे पहले हम लगाएंगे वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप का फॉर्मूला यूज क्यों किया है, चलिए मैं उसको भी बता दूंगा आपको। मैं इस सेल में ले लेता हूँ अभी। अब वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप का फॉर्मूला हमने ले लिया। अब यहाँ पे कह रहा है लुकअप वैल्यू। वी लुकअप कैसे यूज करते हैं वो भी देख लीजिए दोस्तों। वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपको क्या देखना है, तो हमें ये सेल की जो भी सर्च करूंगा उसकी आनी चाहिए। तो लुकअप वैल्यू हमने ये किया, लगाया कॉमा। अब बता रहा है टेबल एरे, किस टेबल से आपको सेलेक्ट वो सर्च करनी है, तो हमें टेबल एरे को पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर आपको देख रहे हैं कौन सा कॉलम है, पहला और दूसरा, तो हमें दूसरे कॉलम से उठानी है। तो हमने लगाना है 2 और फिर लगाना है कॉमा। और ट्रू और फॉल्स के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ALSE फॉल्स। यहाँ पे हमने करा ब्रैकेट बंद और यहाँ पे करा हमने एंटर। तो दोस्तों देखिए हमें फॉर्मूला तो लगा दिया, लेकिन जैसे इंटर के यहाँ पे आ रहा है कुछ भी, ये एक एरर आया है। तो अब इसको ये क्यों नहीं आया, चलिए दोस्तों मैंने डेटा रेंज ये लिया था। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन में से अभी ब्लैंक है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। हम जैसे इसमें से कोई भी डाटा सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक फॉर्मूला का नाम सेलेक्ट करेंगे, देखिए एवरेज, एवरेज का मैंने दे रखा है 1। तो एवरेज जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली 1 आ गया। यहाँ पे हमने करा प्रोडक्ट का, तो ये देखिए 6 आ गया। सिर्फ प्रोडक्ट के आगे क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर है, तो ये नंबर अब ऑटोमेटिकली उठा रहा है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इसका सब टोटल। सब टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, करते हैं हम इसका यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे टाइप करें इक्वल टू, सॉरी, सब टोटल। सब टोटल का फॉर्मूला हमारा ये आ रहा है, सब टोटल। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन नंबर पूछ रहा है, फंक्शन नंबर क्या है, इसके हिसाब से फंक्शन का जो भी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हमने लगाया कॉमा और यहाँ पे दिखा रहा है रेफरेंस 1। अब ये फॉर्मूला किस पे यूज करना है, तो हमें इस डेटा पे यूज करना है। और यहाँ पे हमने करा ब्रैकेट बंद और एंटर। एंटर जैसे ही करा ये हमारा फॉर्मूला लग गया, ये मिनिमम यहाँ पे निकाल कर दिया, मिन का लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ से करूंगा सम, तो जैसे ही यहाँ से चेंज होगा ये 9 नंबर आ गया, सम पे 9 नंबर आ गया, सम का 9 नंबर है यहाँ पे देखिए 9। तो ये 9 नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब ये इसमें जो डेटा आ रहा है इसमें हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये सम के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम का फॉर्मूला यहाँ पे 9 नंबर उठा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से चेंज करूंगा तो यहाँ से ऐसे उठा लेगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है दोस्तों। सब टोटल का ये बहुत ही बेहतरीन यूज है जो कि आप एक साथ 11 फॉर्मूले को लगा सकते हो इसमें। आप एक साथ इन सारे फॉर्मूलों को एक ही सेल में इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डाल सकते हो और उस डेटा को उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। उसमें बार बार आपको लगाने की जरूरत नहीं है एक एक करके फॉर्मूला। आपको एवरेज देखनी है तो एवरेज देख ली, आपको इसको काउंट करना है कि कितने हमारा डेटा है तो ये काउंट हो गया। काउंट ए के हिसाब से अगर करने हैं तो काउंट ए कर सकता है, मिनिमम मैक्सिमम प्रोडक्ट टेस्ट ये देखिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इसको कर दीजिए आप हाइट, तो आप हाइड कर देंगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा बस। अब इसमें आप कर सकते हैं, वो वैसे के वैसे रहेगा। आप इसमें देखिए दोस्तों सम, ये हमारा सम आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।